यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मेक श्योर दैट कि आपने इस प्लेलिस्ट का सारे वीडियोस देख रखे हो। ये प्लेलिस्ट है फंक्शनल एनालिसिस का, जो कि एमएससी सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन क्या होता है और फंक्शनल किसे कहते हैं। बट इसको बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूँ या फिर मुझसे कहीं लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बीटा ऑफ एन क्या होता है। हमने देखा था बीटा ऑफ एन टू एन डैश एक्चुअली में है क्या, और हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि ये जो बीटा ऑफ एन टू एन डैश है ये एक नॉन लीनियर स्पेस है। एंड मोरओवर अगर एन डैश एक बनात स्पेस है तो हमने प्रूव किया था कि बीटा ऑफ एन टू एन डैश ये क्या होगा, ये भी बनात स्पेस होगा। तो ये दोनों हमने चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन क्या होता है एंड फंक्शनल किसे कहते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन क्या होता है, और इसे एन स्टार से भी डिनोट किया जाता है। कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन को एन स्टार से भी डिनोट किया जाता है। बीटा ऑफ एन एफ इज सेड टू बी कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन। मतलब ये जो बीटा है आपके पास दैट रन्स फ्रॉम एन टू एफ इज सेड टू बी कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन। एन क्यों कहा गया क्या है? क्योंकि जो इसका डोमेन है वो है एन और जो को डोमेन है वो है एफ। तो एक्चुअली में ये चीज़ जो देख रही हो ये है क्या है इस बीटा का मतलब बीटा ऑफ एन टू एफ है क्या? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये है क्या। इससे पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा, वो मैंने अच्छे से बता दिया है, बट फिर भी यहाँ पे हम और अच्छे से देख लेते हैं, क्विक में देख लेंगे। अगर आपको क्विक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, इन डीप जानना है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। तो बीटा ऑफ एन एफ बेसिकली क्या है? ये एक सेट है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये जो सेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो एक्चुअली में क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपको पता है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो एक फंक्शन होता है। तो बेसिकली बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को टी से डिनोट करेंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको T1 से, T2 से, T3 से एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे बीटा ऑफ एन एफ है क्या, ये एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, अब ट्रांसफॉर्मेशन है इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन है। फंक्शन है तो डोमेन और को डोमेन होना चाहिए। तो जितने भी इसमें बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इन जनरल उसका हर डोमेन है एन टू एफ वेयर एफ इज अ फील्ड। और मैंने पहले ही बताया कि इस पूरे चैप्टर में ये फील्ड हमारा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। ये दो ही हो सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बीटा ऑफ एन एफ है क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एफ। ये आपको बोलना है। ये बोल दिया, इसका मतलब क्या? बीटा ऑफ एन एफ क्या है? बीटा ऑफ एन एफ इज सेड टू बी कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो बीटा ऑफ एन टू एफ है इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये एक तरफ से सेट है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एफ। ये जो है सेट ये हमारा बनता है बनात स्पेस। अब बनात स्पेस क्या होता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इसका मतलब क्या, इस सेट के अंदर जितने भी कोशी सीक्वेंस है वो क्या होने चाहिए, कॉन्वर्जेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये जो सेट है ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होना चाहिए। अगर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो उसे हम कहते हैं बनात स्पेस। कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होना चाहिए, इसका मतलब क्या, इसके अंदर जितने भी कोशी सीक्वेंस है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, कॉन्वर्जेंट होने चाहिए। तो वो हो गया बनात स्पेस। बट ये बनात स्पेस हुआ कैसे? क्योंकि इससे पहले हमने एक थ्योरम देखा था। वो थ्योरम क्या कहता है, अगर आपका ये जो कोडोमेन है एफ, फिलहाल यहाँ पे एफ है, अगर ये बनात स्पेस हुआ, अगर ये बनात स्पेस हुआ तो जो हमारा कलेक्शन है बीटा ऑफ एन टू एफ ये भी बनात स्पेस होगा। ये हमने कैसे बोल रहे हैं, बाय प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका प्रूफ देखा है। अगर आपका कोडोमेन बनात स्पेस है तो ये जो आपका मेन सेट है बीटा ऑफ एन एफ ये भी बनात स्पेस होगा। अब एफ यहाँ पे क्या है, सी और आर, और हमें पता है कि ये सी और आर क्या होते हैं, बनात स्पेस होते हैं। क्योंकि मैंने बनात स्पेस के वीडियो में मैंने बताया था कि दोनों जो है ये बनात स्पेस होते हैं। सी एंड आर इज अ बनात स्पेस। तो एफ बनात स्पेस हो गया। अगर एफ बनात स्पेस हो गया इसका मतलब क्या, बाय प्रीवियस थ्योरम वी कंक्लूड दैट बीटा ऑफ एन एफ इज अ बनात स्पेस। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। और इस बीटा ऑफ एन एफ को जो है इसे डिनोट करते हैं एन स्टार से, दैट मीन्स कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन। ठीक है, अगर इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है हर जगह पे, इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं एन स्टार। अगर एन स्टार दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं
कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन, या फिर इसका मतलब होता है इट्स कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन कंसिस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एफ। यहां पे हमारा कंसेप्ट होता है कंजुगेट स्पेस ऑफ एन। अभी देखते हैं हम फंक्शनल किसे कहेंगे। तो फंक्शनल इतना बड़ा कुछ डेफिनेशन है नहीं, फंक्शनल का सिंपल सा एक ही फंडा है, एनी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एफ इज कॉल्ड फंक्शनल। बेसिकली क्या है, आपके पास जितने भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोर इंपॉर्टेंट जो इसका डोमेन होना चाहिए वो कोई भी एक n होगा, मतलब कोई भी एक n मैट्रिक आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, या फिर हमने पता है ये जो n है ये एक नॉन लीनियर स्पेस है, टू f इस टाइप के जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बट वो बाउंडेड होनी चाहिए, उस टाइप के बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे इट इज अ फंक्शनल। तो बेसिकली फंक्शनल क्या है, एनी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n टू f इज कॉल्ड फंक्शनल। अब आ जाओ इस पर आ जाओ, अपना कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n पे देख लो। इसके अंदर हमने देखा था कि जो t1 t2 t3 ये सब क्या है, सारे के सारे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट कहां से कहां रन कर रहे हैं, फ्रॉम n टू f। देखो ये वही पैटर्न का है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, मैं कब बोलूंगा कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये फंक्शनल है, मैं कब बोलूंगा, बेसिकली हम फंक्शनल किसे कहेंगे, हम फंक्शनल कहेंगे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, बट मैं कब कहूंगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शनल है, कब बोलूंगा, जब ये जो t है हमारे पास ये पहली बात बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड मोर ओवर ये जो भी t है इसका डोमेन n से होना चाहिए और को डोमेन f होना चाहिए। अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n टू f इज कॉल्ड अ फंक्शनल। तो फंक्शनल आपको होप समझ में आ गया होगा, बस फर्क यहीं पे है, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यहीं पर है कि आप देख लो ये भी जो भी हमारा कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n है जिसे n स्टार से डिनोट करते हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम n टू f। मतलब क्या, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं, फंक्शनल कह सकते हैं। अब फंक्शनल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड मोर ओवर दैट ट्रांसफॉर्मेशन रन्स फ्रॉम n टू f। इसीलिए हम बोल सकते हैं जितने भी कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n के अंदर एलिमेंट्स है सब के सब फंक्शनल है। इसीलिए मैं वहाँ पे यही चीज़ लिखने जा रहा हूँ, दैट इज एलिमेंट्स किसके अंदर, एलिमेंट्स ऑफ n स्टार दैट इज कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n क्या है, आर कॉल्ड फंक्शनल। जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको क्या कहेंगे, फंक्शनल कहेंगे, आर कॉल्ड फंक्शनल। आई होप गाइस आपको फंक्शनल का कंसेप्ट समझ में आया होगा और कॉन्जुगेट स्पेस का मतलब भी समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक आ गए हो, मतलब क्या तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो पे एक लाइक मार दो, कमेंट कर दो, अपने बेचारे लाचार दोस्तों के साथ इसे शेयर करो ताकि उनका और आपका दोनों का भला हो सके। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।